देखिए, जैसे 4 फरवरी को कमिश्नर साहब ने स्थायी समिति के समक्ष अपना महानगर पालिका का बजट दिया था। हमने 17 फरवरी को उनको 898 करोड़ का महासभा के सामने 14 तारीख को पेश किया था। उस विषय में हमको मालूम पड़ा कि पालक मंत्री हमारे कुछ उन्होंने गुड न्यूज़ के लिए उल्लासनगर के लिए कहा है, तो हमने 2 दिन का एक रेस्पेक्ट टू मेयर, रेस्पेक्ट टू हमारे पालक मंत्री को हमने 2 दिन का एजेंट करके कुछ उसमें अगर कमियां रहेगी तो हमने उसमें कल पूरा पूर्ति करके आज महासभा में जो हमने लास्ट फाइनल हमने बजट पेश किया है उसका है 1169 करोड़ 50 लाख उत्पन्न और 1169.42 करोड़ खर्चा। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सभी वर्गों का समावेश है, सभी समाज का इसमें समावेश है, चाहे वो सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, महिला बाल कल्याण हो, हर NGOs का हमने इसमें ख्याल रखा है, हर व्यापारी का हमने इसका जो भी उन्होंने सुझाव दिया था वो भी हमने इसमें समावेश किए हैं। मैं सभी शहरवासियों को बताना चाहूँगा आने वाली जो 1 साल रहेंगे उसमें ये बजट हम अच्छे से खर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपण या शहराला पहिल्यांदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिका किंवा UPC MPCचे क्लासेससाठी आपण तरतूद ठेवलेली आहे। हे उल्हासनगरच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा होत आहे की आपण 4 कोटी रुपये त्यांच्यासाठी ठेवलेले आहेत। त्याच्यानंतर आपण याच बजेटमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन, अण्णाभाऊ साठे भवन, त्याच्यानंतर महात्मा फुले भवन, अजून काही इतर काही राहिले असतील ते सुद्धा आम्ही समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करू। माननीय आयुक्त जी ने 522 करोड़ का बजट स्थायी समिति में प्रस्तुत किया था, जिसमें बहुत सारे विकास के कार्य नहीं थे। स्थायी समिति के सभी सदस्यों ने कई दिनों तक जितने हमारे उपायुक्त हैं, हर एक उपायुक्त से, हर एक डिपार्टमेंट से बातचीत करके 898 करोड़ का एक बहुत ही सुंदर बजट प्रस्तुत किया था, जिसमें सभी चीज़ों का समावेश था। जितनी उत्पन्न होगी खर्चा तो उतना ही किया जाएगा। उसके लिए हमने 898 करोड़ जो हमें लग रहा था स्थायी समिति के सभी सदस्यों को, जिसमें सभी पक्षों के लोग थे, हमने रोड, गटर, नाली, पानी की लाइनें और जो भी काम, बगीचे हैं, महिलाओं के लिए टॉयलेट, जो व्यापारियों ने, अलग अलग संस्थाओं ने यहाँ पर आकर के इस बजट पर अपनी अपनी जो सुझाव रखे थे उन सभी का हमने समावेश किया था। और आज महासभा के अंदर उसी बजट को 1169 करोड़ का बजट बना करके सर्व समिति से पास किया है। मुझे पूर्ण यकीन है कि यह 1169 का जो उत्पन्न आज सभी ने रखा है उसे आने वाले दिनों में प्रशासन पूरा करेगा और यह शहर एक सुंदर शहर बनेगा। सबसे विशेष बात आज जो है कि हमने हमारे विरोधी पक्ष नेता भारतीय जनता पार्टी के राजेश वानखेड़े जी ने कुछ दिन पहले एक अशासकीय प्रस्ताव लाया था कि कोरोना की वजह से लोगों को आर्थिक तंगी और आर्थिक जो उनकी हालत है ठीक नहीं है, इसके लिए अभय योजना लगाई जाए। और हमने सर्व समिति से सभी पक्षों ने, चाहे भाजपा हो, शिवसेना हो, सबने उनके राजेश वानखेड़े जी के प्रस्ताव का समर्थन किया था और वो प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन प्रशासन ने सरकार के पास उसे विखंडित करने के लिए भेजा था। लेकिन आज बड़े खुशी का दिन है कि सरकार ने उस प्रस्ताव को विखंडित न करके राजेश वानखेड़े जी के प्रस्ताव को मान्यता दी है। मैं हमारे विरोधी पक्ष नेता राजेश वानखेड़े जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से शहरवासियों से अपील करता हूं कि बड़ी मुश्किल से लड़ाई करके यह अभय योजना हमने लाई है। तो कल 17 मार्च से 31 मार्च तक 100% जो दंड की राशि है वो माफ़ की गई है। 15 दिन का पूर्ण समय है। छुट्टी के दिन भी कार्यालय चालू रहेंगे और टैक्स ली जाएगी। जिन लोगों को भी दिक्कतें हैं, कई दिनों से हमारे अधिकारी जा रहे थे, दुकान सील कर रहे थे और लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन अभी लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके टैक्स भरने में हिस्सा लेना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने अपने तरफ से इसमें कुछ उनको सुझाव दिए, जिसमें मेरा पहला सुझाव था कि JNNRUM स्कीम जब भी उल्लासनगर में DI पाइप्स डाले गए थे तो उसमें झोपड़पट्टियों की जो है वो स्कीम काट दी गई थी। रीज़न दिया जाके वो रिजर्वेशन में है। तो हमने इसके लिए गवर्नमेंट से फिर से मांग की है कि हमें और फंड दिए जाएं कि जो बचा हुआ कार्य है वो हम पूरा कर पाएँ। तो इनिशियली हमने उसके लिए 5 करोड़ की तरतूद की है।
उल्लासनगर महानगर पालिका को, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कोई अपना पानी का स्रोत नहीं है। ये दुर्भाग्य है, उल्लास नदी के किनारे पे बसा हुआ उल्लासनगर MIDC से पानी लेता है और बहुत महंगा 8 रुपया पर 1000 लीटर पानी लेता है। तो इसके लिए मैंने अपना पानी का स्रोत बनाने के लिए और ज़मीन लेने के लिए शासन से एक प्रस्ताव उसमें दिया है कि महाराष्ट्र शासन से हमने पहले प्रस्ताव ज़मीन की मांग की थी, तो प्रशासन ने हमसे 5 करोड़ 50 लाख रुपए मांगे थे, जिसमें से 52 लाख रुपए हमने पेड किए थे। तो हमने बाकी पैसा देके और टोटल अपना पानी का प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो इनिशियल 10 करोड़ की निधि हमने यहाँ रखी है। साथ में आप देखेंगे कि जो नालियों में, नालों में गंदा पानी, टॉयलेट का पानी छोड़ा जाता है, वो इसके लिए है कि सेवरेज की स्कीम जो 1978 में डाली गई थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो काफ़ी घरों ने, लगभग सभी घरों ने अपना अपना जो टॉयलेट है वो नाली से कनेक्ट कर दिया है। इसके लिए इनिशियली हमने उसमें 10 करोड़ की निधि रखी है कि बाकी पैसे जैसे जो भी स्कीम गवर्नमेंट की आएगी, जैसे अमृत है और अमृत टप्पा अभी 2 आ रहा है, तो उसमें जैसे हम अपने आप को हमारी स्कीम वहाँ दे पाए, हमारी DPR रेडी है, जैसे ही स्कीम आएगी हम उसमें देके उनमें से जो पैसे आएंगे और हमारे 10 करोड़ डाल के हम ये तीनों स्कीम करना चाहते हैं। साथ में मैंने उनको एक और सुझाव दिया कि स्काडा का हमें करना चाहिए। स्काडा क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ये वाटर सप्लाई और सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल रूम में बैठ के आप पूरा सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो। जो हम लोग देखते हैं कि वालमैन खोलने को वाल आ रहा है, फिर वो टाइम पे नहीं आया कभी, या एक आदमी वाल खोल के गया, दूसरे ने आके वाल बंद कर दिया, फिर नगर सेवकों का आपस में झगड़ा होता है। तो ये पूरा ऑटोमेशन हो जाएगा। ऑटोमेशन से ये ऑटोमेटिक वाल खुलेंगे कंट्रोल रूम से और कंट्रोल रूम से ये वाल बंद होंगे। तो इसमें हमारे को जो सरदर्द है इन बातों का वो निकल जाएगा और एफिशिएंसी से, समय से ये काम होगा। साथ में और भी मैंने उन्हें कई सुझाव दिए हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए हमने एक, जिस समय पे मैं सभापति स्थायी समिति था, एक पॉलिसी बनाई थी कि सीमेंट कंक्रीट रोड तोड़ने के लिए 10,000 रुपया मीटर, इंटरलॉक ब्लॉक तोड़ने के लिए 8,000 रुपया मीटर, डांबर का रोड तोड़ने के लिए 9,000 रुपया मीटर का लिया जाएगा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जियो, वोडाफोन, आइडिया, ये आती हैं शहर में, उनसे हम लोग ये रोड तोड़ने के पैसे वसूल करेंगे और हम खुद अपने रोड बनाएंगे। तो OFC केबल के जो हम परमिशन देंगे उसमें से हमें 50 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। साथ में उल्लासनगर महानगर पालिका की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो हमको बिल्डर लोगों ने दी है, जैसे डेवलपमेंट प्रॉपर्टी करते हैं रिजर्वेशन के ऊपर, तो उसमें से हमको प्रॉपर्टी मिली हुई है, वो कम से कम 25-30 प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी है। तो उसको बेच के या भाड़े पे चढ़ा के उसमें से कुछ अपने को वसूली होनी चाहिए। साथ में सोलर पावर पैनल लगना चाहिए, जिसमें अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 40% सब्सिडी की घोषणा की है। ऐसी बातों को मैंने इसमें हाईलाइट करवाया है और उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें, ये सभी प्रोजेक्ट इस शहर को एक नई दिशा देंगे। बजट में मैंने एक और प्रस्ताव दिया है कि महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम का कलम 267 एक डर, इसमें 2017 में एक अमेंडमेंट आई है जिसमें महानगर पालिका को ये अधिकार मिला है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो 2 पट की पेनल्टी लगाई जा रही थी उसको वो कम कर सके। तो उस अधिकार का उपयोग करते हुए मैंने सिर्फ 0.1%, मतलब सिर्फ 10% का मैंने सजेशन दिया है कि इसमें होना चाहिए। जो पहले 2 पट था, आज वो 0.10% पेनल्टी इसके बाद लगेगी। तो जो भी दुकानदार, खास करके कल्याण बदलापुर के दुकानदार हमारे पास आते थे कि हमने रोड कटिंग में आपको दुकान तोड़ के दिए, हमने ऊपर जो 2 माले बनाए
उसको इलीगल करार देके उसके ऊपर पेनल्टी ली जा रही है, या और भी किसी ने गरीब आदमी ने अपना टीजी बनाया है, मकान बनाया है, दुकान बनाया है, तो इसके लिए उनको ये दंड की रकम मामूली रख के हम लोग उनका बोझा कम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग महानगर पालिका को सहकार करके अपना मालमत्ता कर जरूर भरेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।